नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज पे। आपको बता दें कि कांग्रेस के एक उम्मीदवार सुखपाल सिंह खैरा द्वारा दिए गए एक बयान को लेकर बहुत ज्यादा हंगामा हो रहा है, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि बाहरी लोगों को जमीन खरीदने, यानी खासकर यूपी बिहार के लोगों के लिए उनका कहना था कि बाहरी लोगों के जमीन खरीदने, वोट देने और सरकारी नौकरी पाने पर प्रतिबंध लगना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। उनका ये बयान था, जिस बयान के बाद अब इस मामले पर विवाद जो है पैदा हो गया है। सुखपाल खैरा ने रविवार को संगरूर में मीडिया से बात करते हुए कहा कि उन्होंने पंजाब की पहचान को बचाने के लिए 2023 में कानून बनाने की मांग की थी। उन्होंने कहा, मैंने जनवरी 2023 में विधानसभा अध्यक्ष के सामने इस विषय पर एक निजी विधेयक भी प्रस्तुत किया था, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। गैर पंजाबियों को पंजाब में जमीन खरीदने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। उन्हें वोट देने और पंजाब में सरकारी नौकरी पाने का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। सुखपाल खैरा ने कहा कि पंजाब की आबादी लगभग 3 करोड़ थी, जिसमें से 72 से 75 लाख लोग विदेश चले गए। 15 से 20 सालों में पंजाबियों को पगड़ी नहीं मिलेगी। खैरा ने आगे कहा कि अगर गैर पंजाबी लोगों को जमीन खरीदने की इजाजत दी गई तो अगले 15 से 20 सालों में आपको पगड़ी नहीं मिलेगी। हमारी पहचान बचाने के लिए कानून बनाया जाना चाहिए। यह पूछे जाने पर कि उनके बयान से लुधियाना जैसे शहरों में रहने वाले गैर पंजाबियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, खैरा इस सवाल के बैकफुट पर आ गए। उन्होंने कहा कि गैर पंजाबियों को पंजाब आने दें, लेकिन उन्हें संपत्ति का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए या स्थायी निवास नहीं बनना चाहिए। खैरा ने कहा कि मेरे कहने का मतलब है कि पंजाब में आपका स्वागत है, यहाँ पैसा कमाइए, अपने परिवार का पालन पोषण करिए। पंजाब एक विशेष राज्य है, यहाँ सिखों की बहुलता है। सुखपाल खैरा अकेले कांग्रेसी नहीं है, आपको बता दें, जिन्होंने इस तरीके का विवादित बयान दिया है। इससे पहले भी पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने भी ऐसा ही बयान दिया था। 2022 में उन्होंने प्रियंका गांधी की मौजूदगी में कहा था कि वह उत्तर प्रदेश, बिहार और नई दिल्ली के भाइयों को पंजाब पर शासन नहीं करने देंगे, और बाद में उन्होंने इस पर सफाई भी दी थी। भगवत मान ने भी अब इस मामले पर प्रतिक्रिया दी है। तो बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं, बीजेपी के जो एक और नेता है रवनीत ने भी इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए अब इन्हें घेरा है और इस पर जो है जमकर निशाना साधा है। रवनीत ने भी कहा है कि इस तरीके का जो ये बयान दे रहे हैं, ये इनकी मानसिकता को ही दिखा रहा है। रवनीत सिंह बिट्टू ने इस पर जो है प्रतिक्रिया भी दी है। तो पहले जानते हैं भगवत मान ने क्या कहा है। तो इस बीच पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान ने गैर पंजाबियों के खिलाफ सुखपाल खैरा की टिप्पणी पर जवाब देते हुए कहा कि इस तरह की मानसिकता विदेशों में बसे पंजाबियों पर भी सवाल उठाएगी। भगवत मान ने कहा कि पंजाब सभी का पेट भरता है, हमारे नागरिक भी विदेशों में बसे हैं, हमारी ऐसी मानसिकता क्यों होनी चाहिए। पंजाब भाजपा प्रमुख वहीं सुनील जाखड़ ने भी सुखपाल खैरा के बयान की आलोचना की और उन्हें नफरत ना फैलाने की सलाह दी। सुनील जाखड़ ने क्या कुछ कहा है, एक बार आप खुद सुनिए। जैसा कि आपने सुना, सुनील जाखड़ जी ने कांग्रेस के पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी की ओर दिए गए इसी तरह के बयान की याद दिलाते हुए कहा कि खैरा जिम्मेदार हैं, उन्हें पहले बरनाला की सुध लेनी चाहिए। उनका बयान पूरे पंजाब को जला सकता है। इस बीच व्यापक आलोचना के बाद सुखपाल खैरा ने दावा किया कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा है। खैरा ने कहा कि मैं चुनिंदा राष्ट्रीय मीडिया के दुर्भावनापूर्ण प्रचार को सिरे से खारिज करता हूँ, जो मेरे मुंह में ऐसे शब्द डाल रहे हैं जो मैंने कभी नहीं बोले। मैं हिमाचल प्रदेश, गुजरात और उत्तराखंड जैसे एक कानून का प्रचार कर रहा हूँ जो इन राज्यों के गैर नागरिकों को कृषि भूमि खरीदने की अनुमति नहीं देता। मतदाता बने और इन सरकारों द्वारा लगाई गई शर्तों को पूरा किए बिना सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करें। मैंने कभी भी इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया कि यूपी बिहार के लोग पंजाब पर कब्जा कर रहे हैं या हम उन्हें बाहर निकाल देंगे। वहीं इस मामले पर रवनीत सिंह बिट्टू ने भी जो है सुखपाल खैरा को घेरा है और कहा है कि जैसा कि हमारे जो है कोई एक व्यक्ति, उन्होंने कहा है कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं पंजाब में, उन्हें जो है वोटिंग का अधिकार नहीं देना चाहिए। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जो पंजाबीज अलग राज्यों में रह रही हैं, अलग स्टेट्स में रह रही हैं, यूएस और कनाडा में रह रहे हैं, क्या उनके साथ भी यही करना चाहिए? कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और वो खुद भी जो है इस मामले पर जो है उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। किस तरीके का उन्होंने बयान दिया है, और अगर वो इस चीज़ को लेकर माफ़ी नहीं मांगते हैं तो फिर उनके लिए मुश्किल हो सकती है, उनके खिलाफ जो है
आंदोलन करेंगे। वही अमिताभ चौधरी ने भी इस मामले पर जो है प्रतिक्रिया देते हुए रवनीत सिंह बिट्टू का वीडियो साझा किया और लिखा, भाजपा उम्मीदवार रवनीत बिट्टू ने कांग्रेस उम्मीदवार सुखपाल सिंह खैरा से सवाल किया कि पंजाब में बिहारियों पर प्रतिबंध लगाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि अगर विदेशी देश पंजाबियों पर भी प्रतिबंध लगा दे तो क्या होगा। इस मुद्दे पर चुनाव आयोग की चुप्पी आश्चर्यजनक है। भारत विरोधी गैंग कांग्रेस दक्षिण बनाम उत्तर को हवा देने के बाद एक और क्षेत्रीय मुद्दे को हवा देने की पूरी कोशिश जो है कर रही है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि किस तरीके की प्रतिक्रियाएं देखने के लिए मिल रही है। सुखपाल सिंह खैरा के बयान को लेकर जो है काफ़ी ज़्यादा, अगर आप कहेंगे कि इस वक्त विवाद पैदा हो गया है। भले ही सुखपाल सिंह खैरा ने अपने जो बयान है उस पर उन्हें प्रतिक्रिया देते हुए इस पर जो है उन्होंने फिर से जो है रिएक्ट करते हुए सफाई भी दी है, लेकिन रवनीत सिंह बिट्टू ने इस मामले पर कहा है कि राहुल गांधी, कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और जो है सुखपाल सिंह खैरा उन्हें खुद सामने से आकर इस बयान को लेकर माफ़ी मांगनी चाहिए, वरना उनके खिलाफ जो है ज़ोरदार प्रदर्शन किया जाएगा। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया है कि ये पूरा मामला क्या है, इस तरीके से कांग्रेस के एक नेता द्वारा दिए गए बयान पर बवाल हो गया है और अब बीजेपी इस मामले पर राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे और उस नेता से माफ़ी की मांग कर रही है। ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर साझा करिएगा। धन्यवाद। तो जैसा कि आपने रवनीत बिट्टू और सुनील जाखड़ का जो है बयान हमने आपको बताया कि किस तरीके से जिस सुखपाल सिंह खैरा के बयान पर उन्होंने जो है प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि राहुल गांधी और खड़गे को माफ़ी जो है मांगनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि पंजाब की सभी सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवारों का विरोध करने का फैसला अब बीजेपी पूर्वांचल सेल ने ले ली है और खेरा के बयान पर उन्होंने तीखी प्रतिक्रिया जो है दी है। बता दें आपको, भाजपा पूर्वांचल सेल ने कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खेरा के पूर्वांचल समुदाय पर टिप्पणी से नाराजगी का ऐलान किया है कि पूर्वांचल समाज उन सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवारों का विरोध करेगा जहां पूर्वांचल समाज के लोग रहते हैं। उन्होंने कहा कि खेरा ने ऐसा बयान देकर समाज को बांटने का काम किया है। अब कांग्रेस पंजाब में 13 की 13 सीटें हारेगी। उधर भाजपा पूर्वांचल सेल ने पंजाब चुनाव आयोग को भी शिकायत दे दी है कि ऐसे नेताओं पर कार्रवाई हो जो समाज को बांटने पर लगे हैं। यही नहीं, उन्होंने ये ऐलान भी किया है कि भाजपा घटना के जवाब में पंजाब भर में कांग्रेस पार्टी के खिलाफ पुतला जला विरोध प्रदर्शन करेगी। ये ऐलान बीजेपी की पूर्वांचल इकाई ने आज बीजेपी चुनाव कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। इस मौके पर अध्यक्ष राजेश मिश्रा सहित अन्य नेताओं में NN मिश्रा, राजा सिंह राजपूत, बंटी पठानिया, सुरिंदर शुक्ला, राजकुमार भारद्वाज, चंद्रभान चौहान समेत सुखपाल खैरा के उस बयान की उन्होंने निंदा की। इसमें खैरा ने कहा था कि बिहार और यूपी के पूर्वांचल समुदाय को पंजाब में रहने या काम करने की इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए। अब इस बयान पर जैसे कि आप देख सकते हैं कि लगातार जो है प्रतिक्रिया देखने के लिए मिल रही है। यही नहीं, आपको बता दें कि मिश्रा ने सवाल उठाया कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष राजा वरिंग ने अब तक खेरा के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। जिस तरीके से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, अब इस मामले पर जो है पूर्वांचल समुदाय को पंजाब में रहने इस मामले पर उन्होंने कहा है कि बयान में कांग्रेस पार्टी के भीतर व्याप्त विभाजनकारी सोच का पता चलता है। मिश्रा ने कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी ने भी ऐसा बयान दिया था। अब ऐसे में कांग्रेस के आला कमान या कांग्रेस के जो लोग हैं वो इसके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लेते हैं। उन्होंने कहा कि पूर्वांचलियों ने पंजाब में महत्वपूर्ण योगदान जो है उन्होंने दिया है। अब ऐसे में समाज के लोग कड़ी मेहनत करते हैं और पंजाब की प्रगति में योगदान देते हैं। पंजाबी समुदाय पूरे देश में फलता फूलता है। खेरा को बयान देने से पहले इस पर विचार करना चाहिए कि क्या वो बयान दे रहे हैं और इस बयान का किस तरीके का असर जो है देखने के लिए मिलेगा। तो आप देख सकते हैं कि बीजेपी इस मामले को लेकर तो उन्हें घेर ही रही है, लेकिन अब पूर्वांचल समुदाय जो है बीजेपी पूर्वांचल सेल ने भी अब इस मामले पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए अब उनका पुतला फूंक कर विरोध करने की बात कही है और चुनाव आयोग से भी उनकी शिकायत कर दी है। तो ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके ज़रूर से ज़रूर साझा करिएगा। धन्यवाद।